दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐलान है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोचिए, नवरात्रि के शुभ अवसर हो और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से ऐसा बड़ा बयान दे जो सीधे सीधे करोड़ों महिलाओं और दलित समाज के दिल को छू जाए। नवरात्रि का नाम ही शक्ति की पूजा से जुड़ा है और इसी मौके पर पीएम मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के लोग दंग रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कहा मोदी ने, तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वह सब कुछ बताने जा रहे हैं जिसने जातिवादी ताकतों की नींद उड़ा दी है और गरीब, दलित और महिलाओं के चेहरे पर नई उम्मीद की रोशनी जगा दी है। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हजारों लाखों की भीड़ उनके सामने मौजूद थी। हर कोई जानना चाहता था कि पीएम इस मंच से क्या नया संदेश देंगे और तभी मोदी ने दर्शकों को बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के समाज के लिए, खासकर महिलाओं और दलितों के लिए कितना कुछ किया है। उन्होंने कहा कि अगर आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर पा रही है, राजनीति में अपनी भागीदारी दर्ज करा पा रही है, अगर दलित समाज आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो पा रहा है, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है। मोदी ने कहा कि आम्बेडकर ने हमें सिखाया कि समाज की असली ताकत तब है जब सबसे कमजोर व्यक्ति को भी बराबरी का अधिकार मिले। इस बयान ने वहां मौजूद हर दो महिला, हर दलित नौजवान और हर गरीब किसान के दिल को छू लिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बीजेपी सरकार बाबा साहेब के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह उनकी सरकार दलितों के लिए छात्रवृत्ति, आरक्षण, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल शब्द नहीं बल्कि उनकी सरकार की असली प्राथमिकता है। लेकिन दोस्तों, असली बम तो मोदी ने इसके बाद थोड़ा पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने मंच से घोषणा की कि उनकी सरकार बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने जा रही है। सोचिए, 75 लाख महिलाएं और हर महिला को मिलेगा 10,000 रुपए का सीधा लाभ। यह घोषणा सुनते ही सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे और लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। मोदी ने कहा कि यह सिर्फ पैसों की मदद नहीं है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, नवरात्रि शक्ति की पूजा का पर्व है और हम शक्ति का सम्मान सिर्फ मंदिरों में देवी की प्रतिमा के सामने नहीं करेंगे बल्कि समाज की असली शक्तियों, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त बनाकर करेंगे। सोचिए दोस्तों, एक तरफ बाबा साहेब आम्बेडकर ने समाज को समानता का रास्ता दिखाया था और आज उसी रास्ते पर चलते हुए मोदी महिलाओं को आर्थिक ताकत देने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक घोषणा नहीं है बल्कि सामाजिक क्रांति का संकेत है। जब महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी तो वो न सिर्फ अपने परिवार को संभालेंगी बल्कि समाज और देश को भी नई दिशा देंगे। तो दोस्तों, आप सोचिए कि आने वाले वक्त में जब यह योजना लागू होगी तो महिलाओं की स्थिति कितनी मजबूत होगी। ये वह कदम है जो जातिवादी सोच को सबसे बड़ा झटका देगा और बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने की दिशा में एक और ठोस पहल होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर हम ईमानदारी से इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें एक बात साफ नजर आती है कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी का जीवन सिर्फ एक इंसान का संघर्ष नहीं था बल्कि करोड़ों लोगों की मुक्ति की गाथा था। वे कभी भी किसी जाति, किसी धर्म या किसी संस्कृति के विरोधी नहीं रहे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इंसान को इंसान समझा जाए, न कि उसकी जाति या जन्म के आधार पर उसका मूल्य तय किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने जातिवाद और जातिवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि वे समझते थे कि जातिवाद इंसान की आत्मा
को बांध देता है, समाज को टुकड़ों में बांट देता है और प्रगति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। आम्बेडकर जी का व्यक्तित्व ही इस बात का जीवंत प्रमाण था कि वे द्वेष और घृणा की राजनीति से बहुत दूर थे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अमुक धमक बुरा है या अमुक संस्कृति वाला है, बल्कि उन्होंने कहा कि हर संस्कृति में अच्छाई है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। अगर मानवता ही खो जाए तो फिर कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान और कोई संस्कार भी हमें आगे नहीं ले जा सकते। यही कारण था कि उन्होंने अंधविश्वास से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका ज्ञान है और सबसे बड़ी शक्ति उसका न्याय बोर्ड है। दोस्तों, बाबा साहेब ने जब अपनी पढ़ाई का सफर तय किया तो उन्होंने यह अनुभव किया कि ज्ञान ही वह रास्ता है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। वे चाहते तो जातिवादियों से बदला ले सकते थे, वे चाहें तो नफरत की आग में अपनी राजनीति चमका सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी द्वेष का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली जीत नफरत से नहीं बल्कि शिक्षा, तर्क और न्याय से हासिल होती है। आज सोचिए, अगर बाबा साहेब भी बाकी नेताओं की तरह केवल सत्ता और कुर्सी के पीछे भागते तो क्या हम संविधान जैसा महान दस्तावेज बातें नहीं, क्योंकि उनका अक्सर सिर्फ राजनीति नहीं था, उनका मकसद इंसानियत की मुक्ति थी। उन्होंने हमेशा कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन 3 शब्दों में उन्होंने पूरे जीवन का सार दे दिया। शिक्षा से इंसान को तर्क शक्ति मिलती है, संगठन से ताकत और संघर्ष से न्याय। लेकिन यह संघर्ष नफरत या हिंसा का नहीं था, बल्कि यह संघर्ष था विचारों का, तर्क का और न्याय का। दोस्तों, बाबा साहेब का जीवन है में यह भी सिखाता है कि सुधार का रास्ता कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं। उन्होंने धर्म ग्रंथों की आलोचना इसलिए की क्योंकि उनमें जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बातें थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि जो लोग अपने धर्म को मानते हैं वे गलत हैं। उनका विरोध हमेशा उस मानसिकता से था जो इंसान को बांटती है और कमजोर करती है। आज भी जब हम समाज में झांकते हैं तो हमें लगता है कि बाबा साहेब की बातें कितनी प्रासंगिक है। जातिवाद आज भी जिंदा है, अंधविश्वास आज भी लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रहा है, लोग आज भी ऊंच नीच के चक्कर में उलझे हुए हैं। ऐसे में बाबा साहेब का संदेश और भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने हमेशा कहा था कि इंसान का असली सम्मान उसके कर्म, उसके ज्ञान और उसके चरित्र से होना चाहिए, न कि उसके जन्म से। बाबा साहेब की यह सोच इसीलिए और भी महान है क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी से बदला लेने की बात नहीं की। सोचिए, एक बच्चा जब स्कूल में सिर्फ इसलिए अपमानित होता है क्योंकि वह दलित है, एक छात्र जब पानी तक पीने नहीं दिया जाता क्योंकि उसका जन्म अलग है, वह अगर बड़ा होकर समाज से बदला तो। दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।